यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहम्मद अली बिलाल में खुश आमदीद। चैनल के इस चैप्टर और प्लेलिस्ट की वीडियोस में आपसे 5 MCQs पूछे जाएंगे और हर MCQ के अगेंस्ट आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे जिनमें से आपने सही ऑप्शन का इंतखाब करना होगा। डियर स्टूडेंट्स, MCQs पर मबनी ये तमाम वीडियोस आप चैनल की प्लेलिस्ट नंबर 7 में मुलाहिज़ा कर सकेंगे। तो चलते हैं इस वीडियो के MCQs की जानिब। सेंटेंस नंबर 1, द मैन इज़ मॉर्टल। मॉर्टल नहीं बोलना, मॉर्टल। द मैन इज़ मॉर्टल। गिवन ऑप्शंस आर ए, द मैन इज़ इमॉर्टल, बी, द मैन और मॉर्टल, नंबर सी, मैन इज़ मॉर्टल और नंबर डी, द मैन इज़ मॉर्टल। अब हम कोशिश करते हैं कि देखें इन 4 दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा दुरुस्त है और साथ ही हम देखेंगे कि बाकी 3 किस बुनियाद पे गलत करार पा रहे हैं। नंबर ए, द मैन इज़ इमॉर्टल। यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया है, जबकि हमारे जुमले में इंसान से मुराद कोई भी इंसान हो सकता है, स्पेसिफिक नहीं है, मखसूस नहीं है। इसलिए पहला सेंटेंस इस बुनियाद पे ठीक नहीं है कि यहाँ पर दा का इस्तेमाल करने से, डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करने से हमारा मकसद फोत हो जाता है, जबकि हमने हर इंसान के बारे में बात करनी है। नंबर 2, इमॉर्टल कहा गया। इमॉर्टल सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है जो हमेशा रहने वाली है, लाफानी, जबकि इंसान फना होने वाला है। जहाँ तक बात है ऑप्शन नंबर बी की, द मैन और मॉर्टल, मैन सिंगुलर है जबकि आर हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्लूरल है, तो यहाँ पर मैन के साथ आर आने की वजह से ये सेंटेंस भी गलत करार पा रहा है। ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी के अंदर मैन इज़ मॉर्टल, ये ऑप्शन दुरुस्त है क्योंकि यहाँ पर मैन से मुराद एनी पर्सन, एनी ह्यूमन बीइंग, और चूँकि सिंगुलर है तो उसके साथ इज़ का इस्तेमाल किया गया है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है मैन इज़ मॉर्टल। ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। द मैन इज़ मॉर्टल, मैन प्लूरल को ज़ाहिर करता है जबकि इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है, सिंगुलर पर्सन के लिए होता है, तो ऑप्शन डी भी गलत है। इतना डिस्कस करने के बाद अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम इस सेंटेंस का दुरुस्त ऑप्शन चूज़ कर सकें, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, मैन इज़ मॉर्टल, इंसान फ़ानी है। नेक्स्ट, सेंटेंस नंबर 2, द कैटल इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। मवेशी खेत में चर रहे हैं। गिवन ऑप्शंस आर नंबर ए, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, बी, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, सी, अ कैटल इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, एंड लास्ट ऑप्शन डी, द कैटल हैज़ बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब हम डिस्कस करते हैं कि इन 4 दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा दुरुस्त है और बाकी 3 किस बुनियाद पे गलत है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कैटल्स कोई लफ्ज़ नहीं है, जबकि कैटल मवेशियों को ज़ाहिर करता है और एक से ज़्यादा को ज़ाहिर करता है। कैटल इज़ अ प्लूरल नाउन। कैटल से मुराद माल मवेशी और हमेशा एक से ज़्यादा। तो ऑप्शन ए में हमने कैटल्स का लफ्ज़ यूज़ किया है या कैटल्स का लफ्ज़ यूज़ किया है जो प्लूरल है और सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए भी गलत हुआ। ऑप्शन बी, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जहाँ तक ऑप्शन बी का ताल्लुक है, द कैटल माल मवेशी प्लूरल को ज़ाहिर कर रहा है, तो आगे हमने हेल्पिंग वर्ब भी आर इस्तेमाल किया, जिसके बाद ग्रेजिंग, चरना, कंटिन्यूस फॉर्म का आना मुमकिन हुआ, तो हमारा ऑप्शन बी दुरुस्त है। लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि ऑप्शन सी और डी किस बुनियाद पे गलत है। ऑप्शन सी में हमने देखा कि अ कैटल इज़, प्लूरल के साथ इज़ का इस्तेमाल मुमकिन नहीं है, लिहाजा ऑप्शन सी भी गलत हुआ। जबकि ऑप्शन डी के अंदर हम देखते हैं द कैटल हैज़ बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड,
हैज़ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल के साथ नहीं आ सकता। हैज़ सिंगुलर के लिए है, जबकि कैटल चूँकि प्लूरल नाउन है तो यहाँ पर हैज़ का इस्तेमाल इसे गलत कर रहा है। अब हम इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं कि इस सेंटेंस का सही ऑप्शन ऑप्शन बी है, दैट इज़ द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। चलते हैं सेंटेंस नंबर 3 की जानिब। ही लव्स विद हिज चिल्ड्रन। He loves with his children. Given options are he loves to his children, B. He loves with his children, C. He loves for his children, and option D. He loves his children. Dear students, इस सेंटेंस के सही ऑप्शन तक पहुंचना हमारे लिए उस वक्त बहुत आसान हो जाता है जब हमें मालूम हो कि सर्टन वर्ब्स के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। लव भी वैसा ही वर्ब है अलॉन्ग विद हेट। लव एंड हेट टेक नो प्रेपोजिशन, यानी लव और हेट के साथ कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होती। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जो बोला जाता है, आई लव यू, और इसी तरह आई हेट यू शायद सबसे बड़ा सच है। तो लव और हेट के साथ चूँकि कोई प्रेपोजिशन नहीं आती, तो यहाँ पर मौजूद पहले तीनों ऑप्शंस में लव के साथ टू, विद और फॉर की प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुई है, तो इसलिए पहले तीनों ऑप्शंस गलत हैं, जबकि ऑप्शन डी दुरुस्त है। तो सेंटेंस नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ही लव्स हिज चिल्ड्रन। चलते हैं सेंटेंस नंबर 4 की जानिब। ही कंग्रेचुलेटेड मी फॉर माई सक्सेस। गिवन ऑप्शंस आर ए. He congratulated me upon my success. B. He congratulated me on my success. C. He congratulated of my success. और ऑप्शन डी, he congratulated me at my success। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स याद रखने वाली बात है कि कंग्रेचुलेट ऑन होता है। कंग्रेचुलेशन के लिए ऑन की प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है। अगर आपको ये चीज़ याद रहेगी तो आपके लिए डिसाइड करना बहुत आसान है कि यहाँ पर ऑप्शन बी, ही कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, दुरुस्त इंतखाब है, जबकि ऑप्शन ए, सी और डी तीनों गलत हैं क्योंकि उनके साथ दीगर प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल किया गया है। तो सेंटेंस नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ही कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। चलते हैं इस वीडियो के आखिरी सेंटेंस की जानिब। सेंटेंस नंबर 5, आइदर यू और आई आर रॉन्ग। आइदर यू और आई आर रॉन्ग। गिवन ऑप्शंस आर ए, आइदर यू और आई एम रॉन्ग। बी, आइदर यू और आई वर रॉन्ग। सी, आइदर यू और आई आर रॉन्ग। ऑप्शन डी, आइदर आई आर यू इज़ रॉन्ग। तो चलते हैं अब इसका सही ऑप्शन तलाश करने में। डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी जुमले में एक से ज़्यादा पर्सन्स का इस्तेमाल किया जाए तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा लास्ट में आने वाले पर्सन के मुताबिक होता है। इस जुमले के अंदर हमने दो पर्सन्स का इस्तेमाल देखा है, यू और आई का। क्योंकि आई का इस्तेमाल एंड में आया है और प्रेजेंट इंडेफिनेट में आई के साथ एम आता है, लिहाजा यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए दुरुस्त हो रहा है, आइदर यू और आई एम रॉन्ग। जबकि ऑप्शन बी इस वजह से गलत है कि आई के साथ वर लगा हुआ है, जो कि मुमकिन नहीं है। ऑप्शन सी में आई के साथ आर प्लूरल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि गलत है। इसी तरह ऑप्शन डी में यू के साथ इस का इस्तेमाल किया गया है, जो कि गलत है। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम कह सकें कि इस सेंटेंस का करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, आइदर यू और आई एम रॉन्ग। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहम्मद अली बिलाल की इस प्लेलिस्ट नंबर 7
टेस्ट योर इंग्लिश ग्रामर का ये सिलसिला भी आपको पसंद आएगा और आपके इंग्लिश नॉलेज में इजाफे का बाइस बनेगा। विज़िट करते रहें इस चैनल को, रोज़ाना की बुनियाद पर ख़ुद भी सीखें और अपने दोस्तों और क्लास फेलोज़ को भी इस चैनल का मशवरा दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।